स्वागत है आप सभी का सिटी टॉप 10 आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे भोपाल टॉप 10 से। भोपाल के अशोका गार्डन थाने में लव जिहाद का पहला मामला दर्ज हो गया। ये मामला बालाघाट की रहने वाली युवती ने दर्ज कराया जो भोपाल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। युवती का कहना है कि अर्शद नाम की युवक ने अपना नाम आशु बताकर उससे प्रेम किया। साल 2019 से उसका यौन शोषण कर। स्पीकर रामेश्वर शर्मा तांडव पर महाराष्ट्र के विधायक राम कदम के बयान के समर्थन में उतर आए हैं। रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार तांडव बनाने वाली खान गैंग पर कार्रवाई करे, जिसे लेकर रामेश्वर शर्मा ने उद्धव ठाकरे को पत्र लिखने की बात कही। सस्ती बिजली योजना से 6 लाख उपभोक्ताओं को बाहर करने के बाद सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया। बताएं कि सरकार प्रदेश में कृषि उपभोक्ताओं को सब्सिडी की राशि बैंक खातों में देगी, लेकिन किसान को अब बिजली का पूरा बिल देना होगा। आपको ये बताएं कि विदिशा जिले से इसकी शुरुआत भी कर दी गई। भोपाल में नई शराब की दुकान बढ़ाने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभी दुकान बढ़ाने का कोई फैसला नहीं लिया गया। फिलहाल मकसद माफिया को नेस्तनाबूद करना। आत्मनिर्भर एमपी की रफ्तार तेज हो गई। भोपाल में सीएम शिवराज ने रोजगार उत्सव का शुभारंभ कर दिया और युवाओं से बात की। मुरैना किसान पंचायत में मुरैना पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किसान आंदोलन को लेकर कहा है कि वो धन्यवाद देते हैं उन किसानों का 2.5 महीने से दिल्ली में डेरा डाले हैं। साथ ही कहा है कि किसान बिल किसान हितैषी नहीं है। कमलनाथ की खाट पंचायत पर सीएम शिवराज ने तंज कसा और कहा है कि कुर्सी बची नहीं, इसलिए अब बस खाट पर ही बैठे हैं। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फर्जी फेसबुक पेज से शायरी को शेयर किया गया है, जिसके बाद गृह मंत्री ने कहा कि फर्जी प्रोफाइल बनाकर शायरी को शेयर किया गया है, जिसे लेकर कानूनी राय मशविरा किया जा रहा है और जरूरत पड़ी तो कार्रवाई भी होगी। निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल को दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस में दोबारा वापसी को लेकर निमंत्रण दिया। कहा कि जायसवाल को टिकट नहीं देना पार्टी की गलती थी। एमपी में बढ़ रहे महिला अपराध पर अंकुश लगाने के लिए महिला पुलिसकर्मी मैदान में उतरी हैं। भोपाल की सड़कों पर महिला सम्मान अभियान के तहत महिला पुलिसकर्मियों ने रैली निकाली। रैली पुलिस कंट्रोल रूम से शुरू हुई और राजभवन रोशनपुरा से होते हुए वापस कंट्रोल रूम पहुंची। और अब देखेंगे इंदौर की टॉप 10 खबरें क्या रही। इंदौर में एसटीएफ ने नकली नोट गिरोह का भंडाफोड़ किया है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 लाख से ज्यादा के नकली नोट भी बरामद किए। इंदौर में राशन माफिया के ऑफिस पर जिला प्रशासन निगम की कार्रवाई हुई। कार्रवाई के दौरान निगम अधिकारियों और वकीलों में बहस हुई। इंदौर में एंटी माफिया मुहिम जारी है। रावजी बाजार थाना क्षेत्र में ट्रक माफिया रवि काले और उसके परिजनों के निवास स्थान पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। एक साथ 6 मकानों को जमींदोज कर दिया गया। कोरोना संकट काल में जहां लोगों की नौकरियां जा रही हैं, वहीं आईआईएम इंदौर नए साल में 100 समर प्लेसमेंट कराने में सफल रहा है। आईआईएम ने समर प्लेसमेंट की रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक आईआईएम के 575 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट किया जा चुका है। आईआईएम इंदौर 2019 में ईएफएमडी क्वालिटी इंप्रूवमेंट सिस्टम मान्यता प्राप्त करने के बाद ट्रिपल क्राउन प्राप्त करने वाला दूसरा भारतीय बिजनेस स्कूल बन गया है और दुनिया के शीर्ष 100 ट्रिपल क्राउन प्राप्त संस्थानों की सूची में शामिल हो चुका है। पेट्रोल डीजल के दामों में फिर से बढ़ोतरी शुरू हो चुकी है। इंदौर में पिछले 2 दिनों में पेट्रोल 52 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। इंदौर में पेट्रोल के भाव 93 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर रहे, वहीं डीजल के भाव भी 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए। डीजल के भाव 83 रुपये 46 पैसे प्रति लीटर हो चुके हैं। ऐसे में जनता राज्य सरकार से टैक्स को कम करने की मांग फिर करने लगी। इंदौर में 16 जनवरी और 18 जनवरी को हुए टीकाकरण में सूचना के बावजूद लोगों के न पहुंचने के चलते कोरोना वैक्सीन की 40 खुराक खराब हो चुकी हैं। खुराक 40 जिंदगियां बचा सकती है। ऑयल खुलने के बाद 4 से 6 घंटे में वैक्सीन खराब हो जाता है। 3 चरणों में इंदौर जिले में करीब 9 लाख लोगों को वैक्सीन सरकार की तरफ से लगी। इंदौर में कोरोना से राहत का सिलसिला जारी है। जिले में सिर्फ 35 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए, जिससे कुल पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 57,100 के पार हो गया। और अब देखते हैं जबलपुर की टॉप 10 खबरें क्या रही। जबलपुर दौरे के दौरान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सीपी मित्तल ने निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं से बात की और कहा जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उन्हें हिमायत कर दिया जाएगा। जबलपुर में कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी केपी मित्तल ने शराब दुकान खोले जाने को लेकर प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि प्रदेश सरकार की कथनी और करनी में काफी अंतर है। जबलपुर पहुंचे कांग्रेस के सह प्रभारी केपी मित्तल ने राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाए जा रहे धन पर सवाल उठाए और कहा कि 80-90 में इकट्ठा की गई राशि कहां गई, पहले ये बीजेपी को बताना चाहिए। लॉकडाउन में भी प्रदेश में महिला अपराधों में कमी नहीं आई। मध्य प्रदेश पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले 10 महीनों में ही 4000 से ज्यादा दुष्कर्म और 6000 अपहरण के मामले सामने आ चुके हैं। तीरंदाजी कोच रिचपाल की पत्नी ने पत्रकार वार्ता कर सीएम से न्याय की गुहार लगाई। अकेडमी की छात्रा से पति के अवैध संबंधों का पत्नी ने खुलासा किया। बताएं कि इससे पहले ग्राउंड पर
पति पत्नी की मारपीट का वीडियो काफी वायरल हुआ था। सड़क पर मूक आवारा पशुओं के आतंक से आमजन खासे परेशान है। बताएं कि रांची में 2 मवेशी आपस में भिड़ गए। इस दौरान राहगीर बाल बाल बचे। राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि संग्रह में संस्कारधानी के संतों ने भी सहयोग दिया। संतों ने आमजन से भी दान की अपील की और कहा है कि भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण में सभी का सहयोग जरूरी है। अनुसूचित जाति मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जाटव का जबलपुर में पहली दफा आने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। नर्मदा दर्शन किए कर वे कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे। जबलपुर में कोरोना की रफ्तार धीमी हुई। एक दिन में सिर्फ 25 से ज्यादा मरीज मिले हैं और 32 मरीज रिकवर भी हुए हैं। जबलपुर में तापमान 13 डिग्री के आसपास बना हुआ है। शहर का न्यूनतम तापमान 13.1 दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 1-2 दिनों में ठंड फिर से बढ़ सकती है। अब देखते हैं ग्वालियर की टॉप 10 खबरें क्या रही। पत्नी की हत्या के आरोपी डॉक्टर संजय का पुलिस ने मोबाइल जब्त कर लिया है। हत्या से पहले संजय ने डेटा डिलीट किया था। अब पुलिस डेटा रिकवर कर जांच में जुटी है। किसान आंदोलन में ग्वालियर से किसान शामिल होंगे। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च में शामिल होने के लिए दिल्ली जाएंगे। महिला किसान भी इसमें शिरकत करेंगे। ग्वालियर में कांग्रेस नेता साहब सिंह पर विश्वविद्यालय थाने में FIR दर्ज की गई है। ओहदपुर में 2.5 बीघा जमीन कब्जाने के मामले में FIR हुई है। इतना ही नहीं, प्रशासन ने जमीन को भी अतिक्रमण मुक्त कराया। कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा पर FIR दर्ज हुई है। पटवारी हरिमोहन राजपूत ने शिकायत की थी, जिसके बाद जांच की गई और मामला दर्ज हुआ। मुरैना की सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा विधायक है। ग्वालियर में वेब सीरीज तांडव का विरोध तेज हो गया है। हिंदू महासभा ने SP को ज्ञापन दिया और तांडव निर्माता के खिलाफ FIR की मांग की। फिलहाल SP ने मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा है। ग्वालियर वासियों को बुधवार से 2 नई हवाई सेवाओं की सौगात मिली। ग्वालियर से दिल्ली और ग्वालियर से जम्मू की फ्लाइट शुरू हो चुकी है। नई फ्लाइट मिलने से लोगों में खुशी खिले हैं। ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर शिवेंद्र वर्मा कोरोना गाइडलाइन को लेकर सख्त हैं। बताएं कि नगर निगम दफ्तर में आए वकील दिलीप नरवरिया को मास्क न पहनने के चलते जुर्माना भुगतना पड़ा। कमिश्नर शिवम वर्मा ने वकील दिलीप नरवरिया पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया। ग्वालियर चंबल अंचल में मौसम करवट बदल रहा है। मंगलवार रात का न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री दर्ज हुआ। वहीं दिन में तापमान 26.1 डिग्री रहा। ग्वालियर में टीकाकरण की रफ्तार बहुत धीमी है। 16 जनवरी से शुरू हुआ टीकाकरण अभी तक 45% ही हो पाया है। बताएं कि 2 चरणों में 1200 में से करीब 540 लोगों ने टीके लगवाए। ग्वालियर में कोरोना का असर कम होता जा रहा है। एक दिन में सिर्फ 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जिससे जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 16,300 के पार हो चुकी है। और अब देखते हैं रायपुर टॉप 10 खबरें। विधायक शैलेश पांडे से बदसलूकी मामले में कांग्रेस ने जांच के बाद कार्रवाई की है और ब्लॉक अध्यक्ष तैयब हुसैन को बर्खास्त कर दिया है। छत्तीसगढ़ में धान पर घमासान जारी है। बीजेपी के सियासी आरोपों पर कांग्रेस ने कुछ ऐसे बीजेपी नेताओं की सूची जारी कर दी जिन्होंने समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचा। सूची आने के बाद भाजपा कांग्रेस के नेता खुलकर आमने सामने आ गए। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। रायपुर में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने धान को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, केंद्र सरकार का रुख सकारात्मक नहीं। चौबे ने कहा है कि 60 लाख मीट्रिक टन धान लेने की सहमति बनी, केंद्र तत्काल अनुमति दे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रमन सिंह के दिल्ली दौरे पर कहा तंज कसाया और कहा है केंद्रीय खाद्य मंत्री से मिलकर 60 लाख मीट्रिक टन चावल के लेकर अनुमति वे आए तो हम उन्हें धन्यवाद देंगे। रायपुर में एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट में पहली ओपन हार्ट सर्जरी हुई। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने पहुंचकर मरीजों का हाल जाना और डॉक्टर्स की तारीफ की। असम के 2 दिवसीय दौरे से रायपुर लौटे CM बघेल ने वैक्सीन पर बड़ा बयान दिया। कहा, 3 करोड़ जनता के लिए लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है। देश के 125 करोड़ जनता के लिए लक्ष्य कैसे पूरा हो। रायपुर में 31 लाख रुपए की लूट के मामले में 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। कैशियर्स बाइक सवार लुटेरों ने लूट की थी। रायपुर में बीजेपी के आगामी आंदोलन पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा केवल विरोध के लिए विरोध कर रही है। छत्तीसगढ़ में फिर से कड़ाके की ठंड पड़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार हवा की दिशा बदलने से तापमान में गिरावट आएगी। उत्तर की तरफ से आ रही ठंडी और शुष्क हवा से प्रदेश में फिर से तेज ठंड पड़ सकती है। रायपुर के रंगोली आर्टिस्ट प्रमोद साहू ने भारतीय मूल की कमला हैरिस के सम्मान में रंगोली बनाई है। प्रमोद ने अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रंगोली बनाई। रंगोली में दोनों की पोर्ट्रेट के साथ उनका साइन भी बनाया गया। और अब देखते हैं क्राइम टॉप 10।
दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने 30 किलो का आईडी बम बरामद किया। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्लांट किया गया। पन्ना में 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते अजयगढ़ के तहसीलदार को सागर लोकायुक्त ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अजयगढ़ सर्किट हाउस में तहसीलदार जमीन के स्थानांतरण के एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत ले रहे थे, उसी वक्त उन्हें गिरफ्तार किया। उज्जैन में ओंकार केमिकल फैक्ट्री पर जिला प्रशासन ने छापा मारा, जिसमें तय सीमा से अधिक मात्रा में जहरीली शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाला मेथेनॉल जब्त किया गया। प्रशासन ने लाइसेंस नहीं दिखाने पर फैक्ट्री को भी सील कर दिया। भिंड में पढ़ूरा गांव में देर रात पुलिस और फूड विभाग ने छापा मारा, जिसमें मकान में भारी मात्रा में मिलावटी दूध, घी बनाने की सामग्री और 150 किलो नकली मावा जब्त किया गया। इंदौर में एंटी माफिया मुहिम जारी है। रावजी बाजार थाना क्षेत्र में ट्रक माफिया रवि काले और उसके परिजनों के निवास पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। एक साथ 6 मकानों को जमींदोज कर दिया। देवास के आवास नगर मेन रोड स्थित एटीएम में अज्ञात चोरों ने एटीएम मशीन को तोड़ने की कोशिश की। अज्ञात चोरों ने एटीएम को गैस कटर से काटने की प्रयास किया, जिसके बाद एटीएम मशीन पूरी तरह से जल गई। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। रायगढ़ में महिला की हत्या के राज से पुलिस ने पर्दा उठा दिया। पुलिस ने बताया कि अवैध संबंधों को लेकर पति और जीजा ने महिला की हत्या की। फिलहाल दोनों आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। रायपुर से कैशियर से 30 लाख रुपए की लूट के मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। उर्ला लूट कांड में बाइक सवार लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। जांजगीर चांपा पुलिस ने चंडीगढ़ से फरार प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। बताएं कि आरोपी पर प्रेमिका को उकसाने का आरोप। प्रेमिका ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। धमतरी के अर्जुनी थाना पुलिस ने 2 बदमाश लुटेरों को पकड़ा है। आरोपी सुनसान जगहों पर रात में लूट की वारदात किया करते हैं। और अब देखते हैं कोरोना टॉप 20। देश में पिछले 24 घंटे में 13,823 नए कोरोना केस सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,05,95,000 को पार कर गया। बीते 24 घंटे में कोरोना से 162 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,52,718 है। बीते 24 घंटे में देश में कुल 16,988 मरीज ठीक हुए, जिसके साथ ही रिकवर हुए मरीजों की संख्या 1,02,45,000 को पार कर गई। देश भर में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा घटकर 2 लाख से नीचे आ गया। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 1,97,201 लोगों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 4 दिनों में अब तक 6,31,417 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। वैक्सीन को लेकर नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने भरोसा जताया है और देश में जिन 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है वो बिल्कुल ठीक है। भारत सरकार को पड़ोसी और साझेदार देशों से भारतीय निर्मित कोरोना के टीकों के लिए कई अनुरोध मिले हैं। भारत करीब 10 देशों में वैक्सीन को भेजने की तैयारी भी कर चुका है। भारत ने भूटान को वैक्सीन का तोहफा दिया है। भूटान पहला पड़ोसी देश है जिसे भारतीय वैक्सीन मिलेगी। इंदौर में 16 जनवरी और 18 जनवरी को हुए टीकाकरण में सूचना के बावजूद लोगों के न पहुंचने के चलते कोरोना वैक्सीन की 40 खुराक खराब हो चुकी है। ये खुराक 40 जिंदगियां बचा सकती है। इंदौर में कोरोना से राहत का सिलसिला जारी है। जिले में सिर्फ 35 से ज्यादा नए कोरोना मरीज सामने आए, जिससे कुल मरीजों में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 57,100 के पार हो गया। जबलपुर में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत दूसरे दिन 700 हेल्थ वर्कर्स में से महज 432 लोगों ने ही वैक्सीन लगवाई। बैतूल में कोविड वैक्सीनेशन के बाद नर्स की तबीयत बिगड़ गई। 5 घंटे के बाद अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स ने बताया सामान्य प्रक्रिया। असम के 2 दिवसीय दौरे से रायपुर लौटे सीएम बघेल ने वैक्सीन पर दिया बयान। कहा 3 करोड़ जनता के लिए लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा, देश के 125 करोड़ जनता को कैसे लक्ष्य पूरा करें। रायपुर में 2 नए टीकाकरण केंद्र बनाए जाएंगे। टीकाकरण केंद्र की संख्या बढ़कर हो जाएगी 7। कलेक्टर ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। बिलासपुर जिला कोरोना वैक्सीनेशन के लिए दिए गए टारगेट से लगातार पीछे हो रहा है। 3 दिनों में मात्र 58% ही वैक्सीनेशन हो पाया है। पहले दिन वैक्सीनेशन का टारगेट 600 था, लेकिन 359 लोगों ने ही वैक्सीनेशन करवाया। छत्तीसगढ़ को मिली कोरोना वैक्सीन की दूसरी खेप वैक्सीन लेकर रायपुर पहुंचे विमान का वाटर कैनन सैल्यूट से हुआ स्वागत। अलग अलग जिलों में पहुंचाई जाएगी 2,67,000 वैक्सीन की डोज। स्वास्थ्य विभाग की राज्य स्तरीय टीम ने होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों से फोन के जरिए हर हफ्ते फीडबैक लिया, जिसमें बिलासपुर जिले में पूरे राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया। दूसरे नंबर पर सरगुजा, तीसरे पर बेमित्रा, चौथे पर बलरामपुर और 5वें नंबर पर जांजगीर जिला रहा। दुर्ग सांसद विजय बघेल गाना गाकर मरीजों को मोटिवेट कर रहे हैं। बताया कि वे एम्स की कोविड वार्ड में भर्ती हैं और गानों से मरीजों का उत्साह बढ़ा है।
और रुक रहे एक ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।